किया है, छोड़ दो इसे, आपके यहाँ ये तरीका है और मेरा असल वतन रामपुर है, वहाँ दूसरा तरीका है। वहाँ ये है कि कब्र ही पर ऐलान होता है कि भाई परसों तमाम लोग तशरीफ लाएं, तीजे की फातिहा होंगी, यानी कुरान पढ़ा जाएगा। अब लोग आते हैं तो पहले तो वो समझते हैं कि कुरान उंगलियों पर कलमा तय्यबा नहीं पढ़ा जा सकता, लिहाजा उसके लिए किशमिश का आना जरूरी है, इलायची दाने होना जरूरी है, गुर्बत के जमाने में चनों का होना जरूरी था। ये कौन सी इस्लाम और मुसलमानियत है कि तुम अपने रिश्तेदार के लिए, अपने भाई के लिए, अपने भतीजे के लिए, गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, किसी यतीम के लिए बिन खाए बिन तौन पर हाथ फेरे हुए कलमा नहीं पढ़ सकते, कुल हुवल्लाहु अहद नहीं पढ़ सकते। और इसके बाद जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो फिर अब बिरयानी चलेगी और देगें लुटाई जाएंगी। मेरे ही गांव में 1 साल पहले हमारे रिश्तेदार हुआ करते थे, उनके बाप के मरने के बाद 3 दिन के बाद जो खाना चला है तो 1.5 लाख रुपया उसमें खर्च। कितना? 1.5 लाख। और इत्तेफाक से एक बार शहर रामपुर में साबिक चेयरमैन इशरत अली खां का इंतकाल हुआ। इशरत अली खां शहर के चेयरमैन, बेटा उनका इलेक्शन लड़ता था आजम खां के मुकाबले पर, अफरोज अली खां। अब उनके अब्बा का तीसरे दिन जो है वो, जैसे आपके 1 साल तक कम से कम आप सब्र कर लेते हैं, हमारे यहाँ सब्र नहीं होगा, वहां तो तीसरे दिन चाहिए। यहाँ तो 1 साल कम से कम सब्र होता है कि ईद के दिन चलेंगे, वहां तीसरे दिन पहुंच जाएंगे। तीसरे दिन खाना चल रहा था और उसमें जाहिर है कुछ चेयरमैन साहब का था, तो उसमें गुलत्थी भी थी, एक खास किस्म की मिठाई होती है। उधर से एक आदमी गुजर रहा था, उसको मालूम नहीं था कि कैसा खाना है। जैसे ही उसने गुलत्थी खाई तो गुलत्थी खाकर बोला, भाई माशाल्लाह मजा आ गया साहब, कि साहब का वलीमा है। बोले मुंह बंद कर ले, वलीमा नहीं है, तीजा है। वो समझे तो वलीमे में ही ऐसा होगा। 3 दिन के बाद जश्न शुरू। यहां सुन लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के जरिए ईसाले सवाब का हमें हुक्म दिया है। उसका कोई तरीका मुतय्यन नहीं किया कि यही चीज ईसाले सवाब होगी। किसी भी मुर्दे को, दुनिया से जाने वाले को सवाब पहुंचा दो, फर्ज के अलावा जो भी नफल काम करते हो उसका सवाब पहुंच जाएगा। कुछ भी करो उसका सवाब उस मुर्दे को पहुंच जाएगा। मगर हम समझते हैं कि महज इस पेट की परस्तिश का ही सवाब पहुंचता है, इन आंतों के गर्म करने का ही सवाब पहुंचता है, इस हलक की नाली को चिकनाई से तर करने का ही सवाब पहुंचता है। सुनो, अगर एक बेवा है और उस बेवा के बच्चे यतीम हैं और जिनके पैरों में ठंड के मौसम में जूतियां नहीं हैं, उस बच्चे को जूतियां पहना देना और इसकी नियत कर लेना, ये भी इसाले सवाब है। किसी का दरवाजा टूटा हुआ है और उसके घर में जवान बेटियां हैं और उनकी बेपर्दगी होती है और घर पे पर्दा पड़ा हुआ नहीं है, उसका दरवाजा लगा देना, ये इसाले सवाब है। साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला साद रज़ियल्लाहु ताला मैदाने जंग में थे, उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं अपनी अम्मी के इसाले सवाब के लिए क्या करूं, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मदीने में मीठे पानी की बहुत कमी है, ऐ साद तुम अपनी अम्मी के लिए एक कुआं खुदवाओ, एक कुआं खुदवा लो। आप तो आज तो पानी का एहसास तुम्हें नहीं होगा, घर घर नल है, घर घर पानी है, लेकिन जहां पानी नहीं है वहां अंदाजा लगाओ कि वहां पानी कितनी कीमती शय होगी। हजरत साद ने कुआं खुदवाया और इसाले सवाब किया उसका अपनी अम्मी के लिए, और कुएं की दीवार पर लिख दिया, हादा ली उम्मी साद, ये उम्मे साद के लिए है, यानी साद की अम्मी के लिए है। हम इसे मानेंगे? किसी के घर में खारा पानी है और बच्चे वो खारा पानी पी रहे हैं, पीला पानी है, वो गरीब 10,000 20,000 रुपए खर्च नहीं कर सकता, क्या हम उसका नल लगवा दे तो ये साले सवाब नहीं होगा?
इसे नहीं मुझे खिलाओ, और चढ़कर तनकर सीना तान कर कि भाई पहली ईद आई है, आपके अब्बा की पहली बरसी है, लिहाजा हम आपके घर आए हैं तो कम से कम जर्दा वगैरह तो आपको खिलाना ही चाहिए। मैंने कहा वहां तीसरे दिन का मामला है, यहाँ 1 साल का। कोई सबूत है आपके पास कुरान से? कोई सबूत है बुखारी से? कोई सबूत है मुस्लिम से? कोई सबूत है इब्ने माजा से? किसी हदीस की किताब से आपके पास सबूत है? किसी सहाबा का ये अमल है? किसी वली का ये अमल है? किसी इमाम ने इस बारे में फतवा दिया है? जब नहीं दिया है तो आज से ये मान लो कि तुम्हारी बिदअत ईजाद की हुई है, इसे छोड़ो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदअत को भी खत्म किया, रुसूमात को भी खत्म किया, और एक बेहतरीन तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, चलते चलते कुरान पढ़ो और अपने रिश्तेदारों को पहुंचा दो, अपने रिश्तेदारों की तरफ से उम्रा करो, सवाब पहुंचा दो, उनकी तरफ से तवाफ करो, सवाब पहुंचा दो, नफली नमाज पढ़ो, सवाब पहुंचा दो, इसको खाने पीने से मत जोड़ो। और याद रखो, इसाले सवाब के लिए जो खाना किसी को खिलाया जाता है वो सिर्फ गरीबों का हक है, मिस्किनों का हक है, यतीमों का हक है, कमजोरों का हक है, मालदारों के लिए वो हर हाल में जायज नहीं। बिल्कुल नहीं। इस्लाम अद्दीन युस्रुन, दीन बहुत आसान है, इसमें तंगियां नहीं हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, लोगों पर आसानियां पैदा करो, सख्तियां पैदा मत करो। बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, इन्हें बिशारतें सुनाओ, नफरतों की बात मत करो। लिहाजा इन तमाम बिदअत को छोड़ना जरूरी है। अगर हम ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलाम हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया गया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कह दो अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, तो नबी की इत्तिबा करो, रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर चलो। अगर ये इस्लाम में सी गुंजाइश होती तो आपकी बीवी हजरत खदीजा का इंतकाल मक्के में हुआ, आप भी तो बुलाते ना साहबा को उस दिन। आपकी बेटी रुकैया का इंतकाल हुआ जो हजरत उस्मान के निकाह में थी, क्या आपने ऐसा किया? नबी ने अपने सहाबा के जनाजे पढ़े, कभी आपने ऐसा किया? नहीं किया। तो इसे आज इस मजलिस में तय करके जाओ, मैं इस रस्म को, इस बिदअत को जो सुन इस्लाम में नहीं है तर्क करता हूँ, और अल्लाह के लिए अल्लाह को राजी करता हूँ। अपने रूठते हैं तो रूठ जाए, छूटते हैं तो छूट जाए। मन अबग़ज़ लिल्लाहि व हब्ब लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हो और अल्लाह के लिए बुग़्ज़ व इनाद रखता हो, कल क़यामत में जब ये सूरज सवा नेज़े पर होगा, इंसानों की खोपड़ियां खोल रही होंगी। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु अर्शिक, उस दिन कोई साया नहीं होगा अल्लाह ताला के साए के सिवा। यहाँ तो ये चादरें हमने तान रखी हैं साए के लिए दिन में और रात में। उस दिन ये शख्स जो अल्लाह के लिए रूठता हो और अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हो, अर्श के साए में होगा। अगर चाहते हो अर्श का साया तो आज ये तय करो, करेंगे इंशाअल्लाह? छोड़ देंगे? अरे हमने छोड़ दिया। आज जो हम तुम्हारे यहाँ बैठे हैं आपके यहाँ नहीं होते, हम बदायूं शरीफ में होते, बड़ी सरकार के यहाँ थोड़ी होते। हमारे दादा ने छोड़ा, बाप ने छोड़ा, माँ ने छोड़ा, और यहाँ तक के हमने सगे मामू को छोड़ा, मुमानियों को छोड़ा, मामूजात भाइयों को छोड़ा। इसका लालच नहीं किया कि जब हमारी शादी होगी तो मामू आकर के भात पकाएगा, बहन की शादी होगी तो मामू पूरा इंतजाम देखेगा। नहीं, करने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की है। कामयाब होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। इंसान को पहले
तड़पना पड़ता है, अपनी आरज़ुओं को कुचलना पड़ता है, सिर पर मेहंदी को पीसा जाता है, कब जहीं जाकर वो दुल्हन के हाथ की सुर्खी बनती है और दूसरे को खुशनुमा करती है। कुर्बानियां देना पड़ती हैं। उन्हीं कुर्बानियों का नतीजा है कि आज मौलाना रेहान की दावत पर मैं यहाँ आया, मैं आज नौजवानों की दावत पर आया। यहाँ मौलाना अनवर सईद बैठे हैं, इनके यहाँ गैन डुंडवारे में आता रहा, बरस आता रहा। कायमगंज में मुफ्ती जफर की दावत पर आया और शमशाबाद में भी आया। अल्लाह तबारक व तआला ने ये यूं ही नहीं भेजा, वरना हम भी कहीं बैठ करके ढोल बजा रहे होते और उस पर चढ़ने वाली लड्डू जलेबी बरसात खा रहे होते। अल्लाह का बड़ा फज़ल है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। तमाम तारीफों अल्लाह के लिए जिसने हमें हिदायत दी, और अगर वो हमें हिदायत नहीं देता तो हमें हिदायत नहीं मिलती, हम भटक रहे होते। अल्लाह तबारक व तआला से राह हिदायत मांगो, अल्लाह तबारक व तआला से राह हक मांगो, अल्लाह तबारक व तआला से मांगते रहो, ऐ मौला गलत रास्तों से हमें बचा लीजिए, जहन्नम के रास्तों से हमें बचाइए। अपनी बस्ती को इसके इस्लाह मुआशरा की कोशिश कीजिए, इस पे मत जाइए कि वहां क्या हो रहा है। मेरे बाप ने मैं तड़पता था, बिचलता था, रोता था, मचलता था कि मुहर्रम के मेलों में मैं भी जाकर के देख लूं कि मेला कैसे होता है, लेकिन बाप ने कभी जाने नहीं दिया। एग्जीबिशन ये रामपुर में लगती थी, कभी बाप ने जाने नहीं दिया, नहीं जाने देंगे। बुराई के अड्डों पर खड़ा होने नहीं देंगे। वो आरज़ुएं मचलती रही, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको क्या कुछ नहीं बना दिया। एक मोती कब बनता है सीप में, जब एक बारिश की बूंद, एक बारिश का कतरा सीप के अंदर पहुंच जाता है, और जैसे ही वो सीप में पहुंचता है सीप का मुंह बंद हो जाता है और कतरा कैद हो जाता है। इस कैद में अल्लाह तबारक व तआला उसे मोती बनाता है। अपने आप को इस बस्ती में रहने वाले नौजवान सबसे पहले ये मानो कि तुम मुसलमान हो, अपने इस्लाम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और अपने दीन पर किसी के सामने नहीं झुकेंगे। सारी रस्मों को तोड़ डालेंगे, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का पर ऐलान कर दिया था, या हज्जतुल वदा में ऐलान कर दिया, जाहिलियत की तमाम रस्में अपने पैरों के नीचे मसल रहा हूं। आपने इस उम्मत को कहा कि वो सूद से बाज रहे, सूदी लेन देन न करे, मगर आज इस गुजरे हुए जमाने में मुसलमान सूद का लेन देन कर रहा है और ये भी नहीं समझता कि वो हराम खा रहा है या हराम खिला रहा है। हाय मुआशरा तबाह हो गया। सब कुछ लुट गया मेरे दोस्तों, कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? बहनों की आबरूएं महफूज नहीं, बेटियों की इस्मत और इज्जत महफूज नहीं, माओं के दुपट्टों को खतरा। ये कौन है? ए मुस्लिम नौजवान, तू सिर्फ इसलिए आया था कि सुबह एक जानवर की तरह उठे और बस खाने की तलाश में निकल पड़े? क्या आप मुर्गियों के बच्चे हैं जो सुबह उठे और कूड़ी के ढेर पर जाकर अपनी चोंच से दाने कुरेदने लगे? क्या हम बंदखों की औलादे हैं? सुबह उठे और कीचड़ की तरफ निकल पड़े और कीचड़ खाने लगे? क्या हम बकरी हैं? क्या हम निकले और खेतों में घास खाने लगे? अल्लाह तबारक व तआला ने 1450 बरस पहले हमें इस पूरी कायनात के सुधारने की जिम्मेदारी अता फरमाई थी और कहा था, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकूना रसूलु अलैकुम शहीदा। और इसी तरह जिस तरह हमने खाने काबा तुम्हारा किबला बनाया है, इसी तरह हमने तुम्हें तमाम कौमों का किबला बनाया है। तुम इमाम हो, इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, सबक पढ़ फिर सदाकत का, शजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत। सदाकत सच्चाई को कहते हैं, सच बोलना सीखो। ये जबान तुम्हारी सच्ची हो
कभी दुनिया में तुम्हारी आइडेंटिटी ये थी, तुम्हारी पहचान ये थी, सारी दुनिया तुम्हें जानती थी कि मुसलमान सच्चा होता है और अपने कौल का पक्का होता है, मुसलमान मुआहदों का पाबंद होता है। अगर दुश्मन से मुआहदा कर लेगा तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, वो दगा नहीं कर सकता, वो धोखा नहीं कर सकता, वो फरेब नहीं कर सकता। कभी मुसलमान की पहचान ये थी कि वो अमानतदार है, एक सिक्का क्या एक चवन्नी के अंदर भी वो खयानत नहीं कर सकता है। तुम्हारी तारीख गवाह है, इतिहास के पन्ने गवाह हैं, रोशन माजी तुम्हारा गवाह है, तुम्हारे महल्ले गवाह हैं, तुम्हारी पंचायतें गवाह हैं, तुम्हारी अदालतें गवाह हैं, तुम्हारे हुक्मरान गवाह हैं, तुम्हारे काजी गवाह हैं और काजियों के कलम गवाह है कि अगर कोई गरीब मजदूर किसान गुलाम दुनिया का धुतकारा हुआ तुम्हारे बादशाह की चौखट पर आया है कि फुला शहजादा और फुला राजा मेरी बेटी की आबरू लूटने के चक्कर में है, मेरी बेटी को उठवा लेना चाहता है, तो तुम्हारे बादशाहों की तारीख गवाह है कि उन्होंने फकीराना लिबास पहना है और उसके घर में जाकर के उस गरीब की बेटी की आबरू की हिफाजत। ये आसमान तुम्हें देखता है और उम्मीद करता है कि तुम फिर उसी नक्शे कदम पर चलने लगो। ये जमीन तुम्हारे वजूद को देखती है और तुमसे आरज़ू करती है कि तुम फिर वैसे ही हो जाओ, मगर हमारा हाल ये है कि हम किसी की किस्मत क्या बचाएंगे, हम तो खुद किस्मतों के लुटेरे बन बैठे। फोनों पर चैटिंग है, मोबाइलों पर गुफ्तगू है, वीडियो कॉलिंग है, ये नहीं जानते कि तू क्या कर रहा है। जिस वक्त तू ये करता हो उस वक्त सोच लिया कर, जिस हाथ से मोबाइल पकड़े हुए हूं ये हाथ शल हो सकता है, फालिश का दौरा पड़ते ही ये हाथ उठेगा नहीं, चाहे पूरी दुनिया उठाना चाहे। जिस आंख से बेहयाई कर रहा है सोच लिया कर, अगर इस आंख का नूर अल्लाह तबारक व तआला ने छीन लिया तो कोई दूसरा दुनिया में तुझे ये नूर देने वाला नहीं है। ऐ मुस्लिम नौजवान, अगर तुझे ख्वाहिश नफ्स है, जज्बात को तू काबू नहीं कर पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता, तो इस्लाम ने तेरी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए निकाह को जायज करार दिया तो है। जायज ही नहीं दिया बल्कि निकाह पर उभारा है। निकाह करो या माशर शबाब, ऐ नौजवानों के गिरोह, मन इस्तता मिनकुमुल बात फलियतज़व्वज, तुम में से जो निकाह की हैसियत और कुव्वत और ताकत रखता हो वो निकाह करे। फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफरज, इसलिए कि ये निकाह सबसे ज्यादा निगाहों को नीचा कर देता है। जब जायज ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तो नाजायज की तरफ दिल क्यों जाएगा। मैंने दोपहर खाना खा लिया रास्ते में बिलासपुर में, तो मैंने अपना खाना खाया आपके, और अगर रात भी ना खाता और दोपहर भी नहीं खाता तो सबसे पहले आते लड़ पड़ता मौलाना रेहान से कि भाई जल्दी से लाओ रोटी, पेट मांग रहा। इसीलिए इस्लाम ने एक नहीं 4 निकाह तक की इजाजत दे दी, 4 निकाहों की इजाजत दे दी। 1 2 3 4 फनकिहू मा ताबा लकुम मिन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। निकाह को करो ऐ नौजवानों, ये आंखों को नीचा कर देता है और आबरू की हिफाजत का सबसे बड़ा मजबूत किला है। इससे बड़ा किला आबरू की हिफाजत का कोई दूसरा नहीं है। निकाह वो है जो तुम्हारे लिए मालदारी का सबब है। जब निकाह के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा से कहा और तमाम उम्मत से आज अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़ली। अल्लाह ताला कह रहा है कि जो तुम में बेनिकाहे हैं उनके निकाह कराओ। चाहे शौहर का इंतकाल हो के कोई बीवी बेवा रह गई हो या बीवी के इंतकाल होने पर शौहर तन्हा रह गया हो या किसी का भी निकाह नहीं हुआ हो, निकाह कराओ।
ये है इस्लाम का हुक्म, ये अल्लाह का पसंदीदा कौल। अब बाद सहाबा उस वक्त गरीब थे, उन्होंने कहा कि निकाह के बाद एक और जिम्मेदारी आ जाएगी, साल 2 साल के बाद बेटों की जिम्मेदारी आ जाएगी, कैसे निभाएंगे? तो अल्लाह ने कहा यकूनु फुकरा युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़ली, अगर निकाह से पहले ही आज गरीब है तो कल अल्लाह तबारक व तआला निकाह की बरकत से इन्हें मालदार कर। इसलिए सहाबा में मशहूर हो गया कि जिसे मालदार होना है वो निकाह कर ले। आज ऐ नौजवान, तू डरता है कि मेरी नौकरी नहीं, पैरों पर खड़ा हो जाऊं। जब निकाह को मुअख्खर करोगे जिना का दरवाजा खुल जाएगा। और याद रखो, जिना इस्लाम में इतना संगीन गुनाह है, इतना बदतरीन गुनाह है, उसमें आखिरत की सजा भी है और दुनिया की सजा भी है। अगर कोई शादीशुदा जोड़ा निकाह करता है और गवाहों का 4 गवाहों का सबूत हो जाता है तो इस्लाम इसे जमीन पर जिंदा रहने की इजाजत नहीं। और अगर कुआरा है तो 100 कोड़े उसकी कमर पे ऐसे मारे जाएंगे कि कमर ऊधी हो जाए और दोहरी हो जाए। और चाहे हुकूमत वक्त उसको जिला वतन भी कर सकती है, तड़ी पार भी उसको किया जा सकता है। आज मेरे अजीजों, कोई और नहीं, हमने इस जिना को आसान बना दिया दूसरी कौमों की तरह, ईसाइयों की तरह, यहूदियों की तरह, मगरिबी कौमों की तरह। वो तो इब्लीस चाहता ही ये है कि जमीन पर जिनाकारियां होती रहें। अल्लाह तबारक व तआला को मैं चैलेंज करता रहूं, ये है तुम्हारा महबूब इंसान, ये है आपका पसंदीदा इंसान, जिसके सजदे के लिए आप मुझे कहते थे इसे सजदा कर लूं, जिसके लिए आपने जिब्रील को हुक्म दिया सजदा करे, मीकाईल को हुक्म दिया कि सजदा करे, ये तेरी नाफरमानी करके मुझे मान रहा है, निकाह ना करके जिना कर रहा है। ऐ नौजवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को आसान किया और आसान करके इसे इबादत करार दिया और फरमाया ये मेरी सुन्नत है। अन्निकाहु मिन सुन्नती, अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। और दूसरी हदीस में फरमाया फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, और जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा वो मुझसे नहीं। लेकिन आज परवाह है हमारे लोगों को, नौजवान, हमें जरूरत है इस बात की कि अपने घरों को और अपने माशरे को जिना से पाक करें। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक नौजवान जिसके बाल बहुत खूबसूरत थे और निहायत खूबसूरत नजर आता था, उस जमाने में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस नौजवान को मदीने से बाहर निकाल दिया था कि कहीं ऐसा ना हो इसके बालों के हुस्न जमाल को देखकर कोई इसके हुस्न में फरेफ्ता हो जाए। आज कोई रोक टोक नहीं है, तो आज इसकी जिम्मेदारी किस पर है? आज जिम्मेदारी माशरे की मुझ पर और आप पर है। अपनी बेटियों को बचाने की जिम्मेदारी हम पर है। मैंने अर्ज किया कि हम पूरी रूए जमीन पर इसलिए आए थे ताकि हम वो मुआशरा कायम करें जो मदीने मुनव्वरा में। फहश गाने ना हो, शेरो शायरी ना हो, बस नेकी और तकवा। अल्लाह से डरो। क़यामत में जिनाकारों का बहुत बुरा अंजाम होगा। अल्लाह ने अपनी किताब में फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला, जिना के करीब भी मत जाओ। दुनिया वालों, तुम हमसे ये पूछोगे कि तुम्हारे यहाँ म्यूजिक क्यों हराम है, तुम हमसे ये कहोगे कि तुम्हारे यहाँ बांसुरी सारंगी क्यों हराम है, तुम हमसे ये कहोगे कि तुम्हारे यहाँ ये नाच और गाना क्यों हराम है। ये इसलिए हराम है कि ये जिना के दावत देने वाली चीजें हैं। कोई नाचता है तो जिना की दावत देता है, ये गाना जिना की दावत देता है, ये इश्किया शायरी जिना की दावत देती है। ऐ मुसलमानों, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत की याद करने की रखा है, तुम्हें दुनिया में गाफिल हो जाना नहीं है, तुम्हें अपनी जन्नत को बनाना है, जन्नत की हूरों के इंतजार में जीना है और दुनिया में अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए निकाह को करना है जो इबादत भी है और औलाद का जरिया भी।
जिस पे बीवी पे खर्च करना सदका भी। मगर जहां जाइए वहां हाल ये है कि आज निकाह को ऐसा बना दिया गया, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। रात ही मेरे एक बहुत करीबी साहब जो बज़ाहिर बहुत दीनदार भी हैं, उन्होंने दावत दी कि आप तशरीफ ले आइए। मैं समझा कि ऐसा ही कोई पिंडाल होगा, वहां पर निकाह होगा। जब वहां पहुंचे तो साहब ग्रीन वैली बैंक्वेट हॉल में, जो 1 किलोमीटर इधर से 1 किलोमीटर उधर से सजा हुआ, दिल से आह निकली, आंख से आंसू निकले, और फिर दिल ही दिल में कुड़ता रहा, आखिर करूं तो क्या करूं। क्या हाल है इस कौम का। दूसरी बारात आई, आतिशबाजियां छोड़ती हुई, पटाखे छोड़ते हुए नौजवान, गले में सोने की चैन पहने हुए नौजवान। किसे दिखाना चाहते हो? ये सोना पहनना ज़ेवरात की शक्ल में मर्दों के लिए हराम, हराम। दूल्हा आया एक दूसरा, जिनका नहीं जिनकी मैं गया था, दूसरा दूल्हा आया, चेहरे पर सेहरा लगा हुआ है फूलों का, ये सेहरा हराम। हाथ पर मेहंदी लगी हुई है, मेहंदी औरत के लिए हाथ के लिए है, ऐ मर्द तेरे हाथ के लिए मेहंदी नहीं है। मेहंदी लगाते ही तू जनाना बन जाएगा, तेरे हाथ की कुव्वत खत्म हो जाएगी, तेरे हाथ की ताकत खत्म हो जाएगी। जो हाथ अल्लाह के यहाँ महबूब है वो अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब बन जाएगा। ये गर्दन औरत के लिए सोना की चेन पहनने के लिए है, तेरे लिए नहीं है। मगर वहां सोना पहने हुए आ रहे हैं, अजीबो गरीब किस्म के बाल हैं, कोई इबलीस की तरह बाल लेकर आ रहा है, कोई शैतान की तरह बाल लेकर आ रहा है, और कोई गधे की तरह बाल कटवा करके आ रहा है। आज हो क्या है नौजवानों को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बिल्कुल नहीं है, बल्कि वहां फैशन है। उस मौके पर कहें तो क्या कहें। और हाल ये है इस वक्त के वहां इस बिस्लरी के पानी से हाथ धो जा रहे हैं। उस वक्त मुझे ख्याल आया, रोटियां खाने को दिल नहीं चाहता, कुछ कहने को दिल नहीं चाहता। मुझे वो बच्चे फलस्तीन के, वो गजा के मासूम बच्चे वो याद आ गए जो एक रोटी के लिए आज तड़प रहे हैं और तरस रहे हैं। और एक खिड़की है, उबली हुई दाल है, उबला हुआ खाना है, वो पानी तक नसीब नहीं है। एक तरफ वो कौम है जो फरियाद कर रही है, जिसके पास ना रोटी, जिसके पास ना सालन, जिसके पास ना खैमे, जिसके पास ना रहने को मकान, जिसके पास ना जख्मों के लिए मरहम। और एक हमारी कौम है, और फिर ये कहते हैं कि हमारे पास रखा क्या है। अभी दीन के मामले पर आ जाओ तो इनके पास कुछ नहीं है। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दू ने, अना दिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों। मगर मुसलमानों तुम्हारा उनसे रिश्ता क्या है? इस्लाम का रिश्ता खत्म, इंसानियत का रिश्ता भी खत्म। ईसाइयों को प्यार आ रहा है और वो उन्हें जाकर के कंबल दे रहे हैं, खैमे दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा कभी ज़मीर जाग उठा और वो बेहिस और बेज़मीरों को भी ये याद आ गया कि वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर ये मुसलमान मुस्लिम मुल्कों में रहने वाले तारीख रकम करेगी कि मुसलमानों के पास दरियाए नील था, दरियाए फुरात था, बहरे कुलसुम था, नहरे सुइस थी। अगर नहीं था पानी तो फलस्तीन के उन मासूम बच्चों के लिए नहीं था जिन्होंने आखिरी वक्त में दम तोड़ा, होठ सूखे हुए थे, लबों पर खुश्की जमी हुई थी। ये वाकई हसन और हुसैन की औलादों का मंजर था। ऐ याद रखो, इन चश्मों से पानी पीने वालों, शराब के जाम अपने हाथों में पी करके होठों को मस्त करने वालों, कल ये बच्चे मोहम्मद रसूलुल्लाह के हौज पर खड़े होंगे, रसूल के दामन से चिमटे हुए होंगे। और जब तुम इस हालत में पानी मांगने के लिए जाओगे तो फरिश्ते तुम्हें ठोकरों से और कोड़ों से मार।
अब भी ये कौम नाच रही है, अब भी ये पटाखे बजा रही है, अब भी ये जश्न मना रही है। इसे जश्न मनाने का क्या हक है? महल्ले में एक मौत हो जाए, उस दिन किसी की शादी हो तो बाजा बजाओगे, उस दिन किसी तवाइफ और रंडी को बुलाओगे, उस दिन किसी भंडेले और नाचने गाने वाले को बुलाओगे, उस दिन कोई महफिल करोगे कि पड़ोसी नाराज हो जाएगा, ये महल्ले का फला नाराज हो जाएगा। अल्लाह की नाराजगी की कोई परवाह नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की नाराजगी की कोई परवाह नहीं है। अर्श आज़म हिल रहा है और इन सऊदी हुक्मरानों के कसीदे पढ़ने वालों, इनके तलुओं को चाटने वालों, इनके कदमों में सजदा करने वालों, ये वो है जो इस वक्त में शराब पी रहे हैं, लड़कियों को नचा रहे हैं, दुनिया की मशहूर शाकिरा नाचने वाले गाने वाली पर अपने रियाल और दीनार और दिरहमों को लुटा रहे हैं। रब्बे दो जहां की कसम, हम इनके चेहरों पर थूकते हैं। अगर ये किसी को भीख देते हैं तो हमें इस भीख की जरूरत नहीं है। रब्बे दो जहां की कसम, हमारा रहनुमा उमर इब्न खत्ताब है, हमारा हीरो हजरत अली मुर्तजा है, जिसने पूरी जिंदगी अपना कोई मकान नहीं बनाया और खैमे में जिंदगी गुजार कर चला गया। वो कलंदर है, वो वलियों का इमाम है, वो मेरा इमाम है, वो हसन बसरी का इमाम है, हुसैन बिन अयाज का इमाम है, जुनैद बगदादी का इमाम है। हम अपने कपड़ों को और हम अपने कपड़ों को सी लेंगे, अगर सुई ना मिली तो कांटों से उनके पास चले जाएं जो हरमैन शरीफैन में दुआ भी नहीं कर सकते, आंसू भी नहीं बहा सकते। तेरे पीछे जाकर के नमाज पढ़ूंगा तो तू मुझे जन्नत में ले जाएगा, चल जा, होगा तू कहीं का। तेरे पीछे नमाज पढ़ूंगा तू जन्नत में पहुंचाएगा। मैं नमाज पढ़ूंगा उसके पीछे जिसकी कमली फटी हुई हो, जिसके चप्पल टूटे हुए हो, जिसकी टोपी भी फटी हुई हो, हाँ उसका एक सजदा मुझे जन्नत में ले जा सकता है। हम नहीं करेंगे जो मुसलमान को मुसलमान न समझे, जो मजलूमों को मुसलमान न समझे, जो अमेरिका के इशारे पर बैठा हुआ ये समझ रहा हो कि यही मेरा आका है। तेरा आका अमेरिका होगा, तेरा आका इसराइल होगा, तेरा आका बिन जमीन होगा। मेरा आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल इज्जत। रसूल अल्लाह तबारक व तआला के उस दिन क्या जवाब होगा? अदालत अल्लाह की होगी, डीवाई चंद्रचूड़ की नहीं। अदालत अल्लाह तबारक व तआला की होगी और उस दिन अल्लाह तबारक व तआला कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाहत किसके लिए है? लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। अल्लाह तबारक व तआला कहार, अकेले अल्लाह की आज हुकूमत है, बादशाहत है। फिरौन जैसे भी सटपटा रहे होंगे, उनका तो हाल क्या होगा जब नबियों का ये आलम होगा कि हर नबी हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक कह रहे होंगे नफ्सी नफ्सी नफ्सी, मुझे अपनी जात की पड़ी हुई है, मैं किसी की सिफारिश के लिए रब के दरबार में खड़ा नहीं हो सकता हूँ, पुकार नहीं लगा सकता हूँ। उस दिन क्या हैसियत होगी किसी और की? अल्लाह तबारक व तआला उस दिन सुनो, ऐ नौजवानों सुनो, दिल के कानों से सुनो, और नहीं सुनते हो तो फिर डरो उस दिन से कि जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में तुम्हारे कानों से पूछेगा, ज़बान पर मोहर होगी, इन्नस समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु ज़ालिका काना उलाइका मसूला। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि उस दिन कानों से पूछा जाएगा, इन्नस समा वल बसरा, आंखों से पूछा जाएगा, दिल से पूछा जाएगा, दिल भी हिसाब देगा कि किसके साथ था। दिल जालिमों के साथ था या मजलूमों के? कुछ नहीं कर सकते। तुम मजलूम के साथ दिल तो रख सकते हो, दिल के जज्बात तो रख सकते हो। कि आंख में आंसू भी नहीं है, रो नहीं सकते। तो अल्लाह के रसूल ने पनाह मांगी उस दिन से कि अल्लाह आप तो फरमा रहे हैं कि अल्लाह मुझे ऐसी आंखें अता फरमाएं,
हत्तालतैनी, जो आंसू बहा रही हो और कल्ब को सैराब कर दें। इस दिल की प्यास बुझती है आंखों के आंसुओं से। ऐ नौजवानों, कभी तन्हाई में रोए हो और कभी तुमने आंख से आंसू निकले हैं। एक 4 दिन पिछले इतवार पीर की बात है, मैं रामपुर से बैठा, अपनी मेरे पास सवारी नहीं थी, एक गाड़ी में बैठ गया, 500 रुपए देकर उस गाड़ी में बैठ गया। वो गैर मुस्लिम ड्राइवर था, उसे नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं उसे नहीं जानता ये कौन है। रास्ते में एक ने मुतालबा किया, ड्राइवर साहब जरा म्यूजिक चला दीजिए। उसने म्यूजिक चलाया, उतरूं तो कैसे उतरूं, पछताता रहा, रोता रहा, रब्बे कायनात से कहता रहा है मेरे मौला, तूने भी मुझे अगर अपनी सवारी दी होती इख्तियारी तो मैं इन गानों से अपने कानों को क्यों ना पाक करता। मगर मैंने उस वक्त अपना मोबाइल खोला और मैंने जजीरतुल अरब की फलस्तीन की वीडियो देखना शुरू कर दी। जो मैंने एक वीडियो देखी तो उसमें एक नौजवान को देखा, जो नौजवान अपने दोनों जेबों में पैसे डाले हुए है, इसराइल के पैसे उसकी जेब में है। वहां से चंद नौजवान, हाँ मेरे बच्चों तुम्हारी तरह, हाँ तुम्हारी तरह खेतों से सूखी हुई लकड़ियां छील करके ला रहे थे। उनके सरों पर गट्ठे थे, उनके सरों पर लकड़ियां थी। मुझे अपने बचपन का जमाना याद आया, जब गरीब औरतें खेतों से लकड़ियां काट कर लाती थी और अपने चूल्हे जलाया करती थी। तुम जैसे नौजवान चूल्हों लकड़ियां लेने के लिए निकले। उस नौजवान ने आवाज दी और अपनी जेब से पैसे निकाले, एक को दिए। वो लिपट गया उसे, जैसे उसे कोई बहुत बड़ी नेमत मिल गई हो, इसलिए कि वहां रुपया ही देखने नहीं लगा, सिक्का देखने नहीं लगा। दूसरे को उसने दिया, उसने बोझ नीचे फेंका, उसके पेशानी को बोसे दिए, इधर गले लगा उधर गले लगा। उस वक्त उस नौजवान पर मुझे प्यार आया। ये लोग भी हैं जो अपना माल लेकर वहां खड़े हुए हैं, अपनी किस्मत पर रोना आया। एक हम मजबूर और माजूर और बेकस और बेबस भी हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। उस वक्त मैंने अपने दिल से कहा, इस वक्त तुझे रोना होगा। उस वक्त आंख से आंसू छलके, ड्राइवर मस्त है, पीछे की सवारियां मस्त हैं और हम अपने आंसुओं से अपने दिल को सैराब कर। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, रो तो सकते हो, अल्लाह तबारक व तआला इन आंसुओं को जमा करके लाएगा। रब्बे दो जहां की कसम, कल क़यामत में ये दुनिया का तामझाम यहीं रखा रह जाएगा। अगर वहां कोई चीज तुम्हारे काम आएगी तो ये आंसू मोती बनकर आएंगे, ये हीरे बनकर आएंगे, ये जवाहिरात बनकर के आएंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला के है इतने कीमती होंगे कि एक आंसू जहन्नम के एक तबके को बुझाने के लिए काफी है। एक आंसू तुम्हारी मग़फ़िरत कराने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काफी है। रो, अल्लाह तबारक व तआला को पुकारो। उनके पास सब कुछ था, तुम्हारे पास तो छप्पर है, तुम्हारे पास तो 1-2 मंजिला मकान है, कुछ भी तो नहीं है। एक बैठक सजाई है, वहाँ अपार्टमेंट थे, उनसे बड़े ऐशो इज्जत किसका था, उनसे ज्यादा रोड किसके अच्छे थे, उनसे बेहतर अस्पताल किसके थे, पेट्रोल वहाँ पानी की तरह था। मगर वक्त ने धारा बदला है, वो धारा बदल करके आज ये हो गया, ये खंडर ही खंडर। ये जलसे, ये इजलास, बात खत्म कर रहा हूं। ऐ नौजवान, तेरी भलाई के लिए है। ऐ इस बस्ती में बसने वालों, तुम्हारी भलाई के लिए है। आज तौबा करके उठना। आखिर में मुफ्ती गुलाम नबी साहब दुआ कराएंगे, तौबा कराएंगे। मेरे बाद अभी मुफ्ती अकीलुर रहमान साहब बेहतरीन गुफ्तगू शेर और शायरी के अंदाज में तरन्नुम और नगमे के साथ आपको सुनाएंगे। मेरे पास तो दर्द के सिवा कुछ नहीं है, मेरे पास तो रोने रुलाने के सिवा कुछ नहीं है। इस सदी में तेरे होठों पे तबस्सुम की लकीर, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा होगा। जब मेरी मासूम बिटिया 6 साल की अपनी दूसरी 5 साल की बहन को अपने कांधे पर लादे हुए जा रही हो, दूसरी बहन के पैर जख्मी हो, न कोई उठाने वाला हो, न कोई उसका सामान बांटने वाला हो, 2 किलोमीटर तक पैदल चले और पैदल चलकर एक कार में जाने वाले से कहे, मैं नन्ही सी जान थक चुकी हूँ, मैं नन्ही सी कली मुरझा चुकी हूँ, बहन
बहन का बोझ कांधे से उठता नहीं है। ए कार वाले मुझे लिफ्ट दे दे, ए कार वाले मुझे घर पहुंचा दे, ए कार वाले मेरे पास कैमरा है, मेरी मजलूमियत का कैमरा लेकर मेरी तस्वीर खींच ले, सारी दुनिया को बता दे हम इस मजलूमी के हालत में हैं। कार वाले को तरस आया, उसने मजलूमियत के साथ उसका चेहरा फोटो लिया, वो वीडियो अल्लाह ने पूरी दुनिया में वायरल कर दी। किस किस तक नहीं पहुंची, शहर शहर गांव गांव पहुंची। ईसाइयों के दिल पसीज गए, ईसाइयों के दिल लरस गए, ईसाइयों के दिल कपकपा उठे और इमदाद लेकर के उसकी चौखट पर पहुंच गए। मगर है अरब के बदतरीन हुक्मरानों, ऐ जालिमों, ऐ उम्मत मुस्लिमा के कातिलों, ऐ यहूदियों के एजेंट, ऐ यहूदियों के गुलाम, तुम नहीं पहुंचे, न तुम्हारा कोई शख्स पहुंचा। हम तुम पर थूकते हैं और तुम्हारी दौलत को ठोकर मारते हैं। इंशाअल्लाह हमें अपने रब की जात से यकीन है, मदरसे नहीं चलेंगे तो ना चले, हम ताले लगाएंगे हजरत थानवी की तरह और ये कहेंगे कि कौम ने मदरसे के लिए पैसे नहीं दिए, इसके पास नाचने के लिए पैसा था, इसके पास शादियों में खाने के लिए पैसा था, इसके पास आतिशबाजी के लिए पैसा था, इसके पास ईद के दिन पैसा था। बंद करके चले जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे अल्लाह हमने जालिमों की सफ में खड़ा होना पसंद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला, मैं नहीं कहना चाहता था मगर फिर क्या कहूं, इसके सिवा मेरे पास कुछ है भी नहीं। बस दोस्तों, मैं जानता हूं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास है क्या, लेकिन आंसू तो हैं, जबान तो है, यही भी कट गई है। दुआ कर सकते हो, इससे नहीं, रो नहीं सकते, नफिल नहीं पढ़ सकते। इन हालात में मोबाइल पर अगर नंगी तस्वीर देखने को दिल चाहे, ठिठक जाओ, मत देखो, मजलूमों की दास्तान देख लो, मजलूमों की फरियादें सुन लो, एक रोटी के लिए लाइन लगा रही हुई भीड़ को देख लो, शायद तुम्हारा कलेजा फट जाए और तुम अपनी बहन, जो बहन ही होती है, दूसरे की बेटी भी बहन है, उससे नजरें लड़ाने के बजाय और मोबाइलों पर खुशगप्पियां करने के बजाय ये वरना अजाब ये मत समझना कि अल्लाह तबारक व तआला यूं ही छोड़ देगा। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्न लदीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, उस आजमाइश से और फितने से भी डरो जो महज तुम्हारे जालिमों ही को नहीं पहुंचेगा, वहां तुम्हारे पढ़े लिखों को भी पहुंच जाएगा, दीनदारों को भी पहुंच जाएगा, इमामों को भी पहुंच जाएगा, मुक्तदियों को भी पहुंच जाएगा। जब चंगेज खान और हलाकू खान की तारीख पढ़ो, पढ़ते क्यों नहीं, जब चंगेज खान और हलाकू खान बगदाद में दाखिल हुआ है तो महज उसने फौजों ही को कत्ल नहीं किया, उसने जो कत्ल किया है तो किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक, जवानों तक, कई मील तक दरियाए दिजला का पानी खून से सुर्ख हो गया। उस दिन से डरो जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला सुर्ख आंधियां इस्लाह की फिक्र करो। शादियों पर डीजे बजाते हो? नहीं, बस्ती वाले बताएं बजते हैं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आज के बाद ऐ नौजवानों तय करो, मैं उस शादी में शिरकत नहीं करूंगा जहां डीजे बजे। हाथ उठा के वादा करो, करेंगे इंशाअल्लाह। अब ये मत करो, वक्त नहीं है। अभी अल्लाह तबारक व तआला न जाने किसके सदक़े में तुम पे मेहरबान है, अभी भी अल्लाह की मोहलत है। इसी तरह दोस्तों, जो यहाँ बिदआत हैं, जो रस्में हैं, उन्हें छोड़ने की कोशिश कीजिए। ऐ अल्लाह, चंद नौजवानों की इस मेहनत को, यहाँ के उलमा की मेहनत को कबूल फरमा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल माशाअल्लाह। हाज़रीन गिरामी, हज़रत मौलाना का इंतहाई वलवला अंगेज़ खिताब आप हज़रात समाअत फरमा रहे थे। दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक बात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। गुजारिश आपसे ये है कि उठने की फ़िज़ा ना बनाए, पीछे वाले हज़रात तो आगे आ सकते हैं उठ के, बाकी एक आध हज़रात को अगर इस्तिंजे वगैरह की कोई ख्वाहिश है तो वो चला जाए।
अब आइए प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तौर पर और आगे बढ़ाते हैं बिला किसी